हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज। सबसे पहले तो मुझे बहुत हंसी भी आई और बहुत ताज्जुब भी हुआ कि हमारे नासिक जिला के पालक मंत्री महोदय, उनके पक्ष के लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने एक नंबर प्रभाग के ऊपर तोड़फोड़ की, आंदोलन करना पड़ रहा है कि कमिश्नर हमारी नहीं सुन रहा है। इतना वजन कम हो जाएगा पालक मंत्री बनने के बाद या कैबिनेट मंत्री बनने के बाद, ये हमको नहीं लगा था। इसका मतलब उनका वजन अधिकारियों पे कम हो रहा है, इसका अर्थ ऐसा होता है। लेकिन मुझे दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि एक स्क्रिप्ट लिखकर मालेगांव शहर के कमिश्नर स्क्रिप्ट लिखकर देते हो नेताओं को। एक स्क्रिप्ट मालेगांव शहर के मध्य के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को उन्होंने लिखकर दिया था, आगरा रोड पर आप धरना दो। एक स्क्रिप्ट 2 दिन पहले लिखकर दिए मंत्री महोदय के कार्यकर्ताओं को कि आप आंदोलन करो तो मैं बजट आपको दे दूंगा। ये मालेगांव शहर को अधिकारियों ने घंटा समझ लिया है, जो भी आता है घंटा बजाता है, जैसा भी है इस्तेमाल कर लो। और आप देखो कमिश्नर जो है स्क्रिप्ट इसलिए लिखकर देता है कि बड़े बड़े टेंडर लिख ले, तो उसमें सिर्फ 3 टेंडर क्यों आ रहे हैं? प्रश्न ये 100 करोड़ का टेंडर निकलता है, 3 ही एजेंसी आती है। अगर ज्यादा एजेंसी आएगी तो कंपटीशन होगा, तो बिलों में काम होगा। लेकिन मैनेज टेंडर के लिए सिर्फ 3 एजेंसी आ रही है। अभी आज का आखिरी दिन है 20 करोड़ का काम का, आप देख लेना, वो भी आबो टेंडर रहेगा और वो भी 3 एजेंसी दाखिल करेगी। 3 करोड़ का काम का एक टेंडर अभी रीटेंडर हुआ, आप देख लेना कि 3 एजेंसी रहेगी, वो भी आबो टेंडर रहेगा। असल में कमिश्नर ने ये समझ लिया है कि मालेगांव शहर के अंदर कुछ नेताओं को हाथ में रख लो और ये कारपोरेशन को चलाओ। ये स्क्रिप्ट लिख कर दी जा रही है। इसके लिए मैं समझता हूं कि ये शहर की आवाम और ये तालुके की जनता, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ वो व्यापार करने के लिए महानगर पालिका का इस्तेमाल किया जा रहा है और कमिश्नर प्रशासक मिली भगत से इस तरीके से ये शहर के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप अगर कॉरपोरेशन में जाएंगे, जब से वो प्रशासक हुए, तो उनके कैबिन के अंदर कुछ एक विशेष पक्ष के लोग ही नजर आते हैं। सरकार में सत्ताधारी पक्ष के लोग ही नजर आते हैं। आप अगर बंगले पे जाएंगे तो वही लोग वहां पर भी नजर आते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि कॉरपोरेशन के अधिकारी, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, बांधकाम विभाग हो, आरोग्य विभाग हो, ये तमाम ही विभाग के लोग को दबाव में उनसे गलत काम कराया जा रहा है, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। मैं आज भी कमिश्नर साहब से यही कहूंगा कि आप ये मत समझो कि कोई नहीं देख रहा है आपके हर वो काम पर हमारी नजर है। और आप अगर ये समझते होंगे कि 2 नेताओं को, 2 आमदार को, मालेगांव मध्य और बाह्य के आमदार को हाथ में लेकर और स्क्रिप्ट लिखकर उनको दे दूं और उनके दबाव के अंदर मैं काम करूं, तो हम लोग ये होने नहीं देंगे। हम लोग विरोधी पक्ष का भूमिका निभाएंगे। अगर आपका कमिश्नर साहब का विशेष प्रशासक बोल के जब बैठे, तो मुझे पता चला कि नगर विकास विभाग में इनका बहुत अच्छा असर है। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुनेगी, तो ये तमाम ही मटेरियल ले जाकर हम हाईकोर्ट के अंदर याचिका, रीट पिटीशन, PIL दाखिल करेंगे। अगर याचिका दाखिल होंगी रीट, तो वो दाखिल करेंगे, नहीं तो PIL में जाएंगे। लेकिन आपको ये शहर को, कॉरपोरेशन के टैक्स को बर्बाद करने नहीं देंगे, यहाँ के पैसे को बर्बाद करने नहीं देंगे। ये बात प्रशासक साहब ने समझ लेना चाहिए। साहब, आपने कहा कि जो भी हंगामा हुआ मुफ्ती साहब का या शिवसेना का, ये स्क्रिप्टेड है, आपने ऐसा कहा है। तो कल भी माजी महापौर शेख रशीद साहब और ताहिरा मैडम, इन्होंने भी 8 दिन का अल्टीमेटम दिया, और ये भी स्क्रिप्टेड हो, ऐसा लोगों ने समझना क्या? नहीं, बात ऐसा है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आगरा रोड पर बैठते हैं, कमिश्नर के ऊपर चाय फेंकी जाती है, कोई
कार्रवाई नहीं होती कायदेशीर। मेरा ये नहीं बोलना है कि कार्रवाई करो, लेकिन कोई कायदेशीर कार्रवाई नहीं होती। 1 नंबर प्रभाग की कुर्सी टेबल तोड़ फोड़ की जाती, कोई कंप्लेन दाखिल नहीं होती। ये देखकर कि ये स्क्रिप्ट लिख कर दे रहा है और ये दोनों आमदार के दबाव के अंदर ये मालेगांव शहर का मिसयूज करेगा पैसे, इसके लिए कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो शिष्टमंडल शेख रशीद साहब के नेतृत्व में मिला, हमने जो डिमांड किया, हमने कहा कि मालेगांव शहर के प्रत्येक प्रभाग को जनरल फंड बराबरी का मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए कल का हमने निवेदन दिया ताकि ये जो भ्रष्टाचार करने जा रहे थे उसको रोकने के कल का निवेदन दिया गया। हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज।